दिख गया। तप साधना केवल देवऋषि नारद की नहीं है, तप साधना माता पिता की है, सब तप साधना माँ की है। जो साधना करी थी देवऋषि नारद की माता ने, कहते हैं नारद पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि देवऋषि नारद की माता संतों का भोजन ऐसे ही नहीं बनाती थी, ऋषियों का भोजन ऐसे ही नहीं तैयार करती थी। नारद पुराण कहती है देवऋषि नारद की माता पहले वन से लकड़ी भी एकत्रित कर कर बहुत सारा गट्ठा नहीं रखती थी, बहुत सारा गट्ठा इकट्ठा नहीं करती। तो किसी एक ऋषि ने पूछ लिया देवऋषि नारद की माता जी से, माता ये तो बताओ कि दुनिया के लोग बहुत सारा लकड़ी गट्ठा इकट्ठा कर कर रख लेते हैं, बहुत सारा लकड़ी गट्ठा इकट्ठा कर कर रख लेते हैं, आप एक साथ जाती हो ढेर सारा गट्ठा लेकर नहीं आती हो, लकड़ी लेकर नहीं आती हो, क्यों नहीं लाती हो, किस लिए? आप जाती हो तो एक बार में बहुत सारा गट्ठा बांध कर ले आओ, रख दो। फिर क्या दिक्कत है? भोजन महाराज राधे राधे, लकड़ी का गट्ठा एक साथ लेकर आ गए, रख दिया, फिर बनाते रहे, क्या दिक्कत? देवऋषि नारद की माता नारद पुराण में वर्णन करती हैं, ऋषिवर से कहती हैं, गुरुदेव साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी कल की चिंता नहीं करते। यदि मैं ढेर सारी लकड़ी लाकर रख दूंगी, एक साथ मैंने बहुत सारा गट्ठा लाकर रख दिया, तो मुझे लगेगा कि मैं इतना सारा लेकर आ गई हूं, चल जाएगा, वो ठीक नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है, उसमें भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं है, उसमें भगवत तत्व नहीं मिल पाएगा, उसमें भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब मैं एक एक लकड़ी के टुकड़े को बीनती हूं, देवऋषि नारद की माता कहती है हर लकड़ी के गट्ठे को बीन कर उतना ही लेकर आती हूं जितना मुझे चाहिए। किसी ने आज्ञा दे दी कि जाओ तुम्हें पूजन के लिए फूल चाहिए, तोड़ लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे बगीचे के पूरे फूल ही तोड़ कर ले जाओ। जितना जरूरत है उतना ले लीजिए, जितना जरूरत है उतना लो। ऋषिवर ने सुना, प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता ऋषिवर के चेहरे पर थी कि ये देवऋषि, ये स्त्री कोई साधारण नहीं हो सकती, गर्वित है, गर्भ में बच्चा है, और ये गर्वित नारी कोई साधारण बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये ऋषिवर समझ गए थे, जिसके भीतर ज्ञान इतना प्रबल हो। फिर ऋषि ने कहा, माता थोड़ा बहुत तो ज्यादा रखना चाहिए, कल से कुछ हो गया तो? कल से कुछ हो गया तो? माता ने सुंदर संवाद सुनाया, गुरुदेव एक हिरण गर्भ से था। सुनिए देवऋषि नारद की माता की कथा, शायद आपने कभी पहले सुनी कि ना सुनी।
संवाद सुना रही है देवऋषि नारद की माता, एक हिरण के ऊपर अपने चरित्र को सुना रही है, एक हिरण के ऊपर अपना चरित्र बनाकर सुना रही है। एक हिरण गर्भ से, और गर्भित हिरण जो गर्भवान है वो अपने बच्चे को बस प्रसव करने वाला है, बच्चे को जन्म देने वाला है, हिरण का बच्चा होने वाला है, हिरण का बच्चा जन्म लेने वाला है, गर्भित हिरण। और वो गर्भित हिरण विचार कर रहा है कि मैं बच्चे को जन्म दूं तो कहां दूं, किस जगह पर मैं इस बालक को जन्म दूं। मैं गया, उसने जाकर देखा एक बड़ा सुंदर जंगल है, एकांत है, कोई देख नहीं रहा, कोई है नहीं, पास में थोड़ा सा जलाशय है, नदी है, हरी हरी दुर्वा घास लगी हुई है, बच्चे को कष्ट भी नहीं होगा, जन्म यहीं पर दे देती है। बस प्रसव की अग्नि तीव्र हुई, मां बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हुई। इतने में क्या देखती है कि मुंडी घुमाकर देखा शीश को, तो साइड में एक भीलिया बाण से निशाना साध रहा था हिरण को मारने के लिए। नारद जी की मां कह रही, एक भीलिया निशाना साध रहा है हिरण को मारने के लिए। उसने सोचा बालक को प्रसव और कहीं दे दूंगी। दूसरी तरफ देखा कि यहां से भागती हूं, तो देखा तो एक शेर बैठा है खाने की तैयारी में। उसने सोचा अब तो केवल सामने रास्ता है, बच्चे को भी जन्म देना है, सामने कैसे जाऊं। हरा हरा घास जो था उसके साइड में सूखा घास था, उसमें आग लग चुकी थी, आग की लपट आ रही थी। इधर शेर है, इधर भीलिया है, सामने से आग बढ़ रही है, पीछे नदी है। हिरण सोची अब तो मरना है, जब मरना ही है तो क्या सोचना, बच्चे को जन्म यहीं दे देती हूं। और उसने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दे रही थी, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बिजली कड़की, और तेज बिजली कड़की, भीलिया निशाना लगा रहा था, उसकी आंख पे चमक आई, बाण छूट गया, वो बाण शेर को लग गया, बिजली चमकी, पानी गिरने लगा, भीलिया को लगा शेर की आंख फूट गई है, शेर भाग रहा है, मेरी ओर आएगा। भीलिया भाग गया, शेर चला गया, पानी गिरा तो आग बुझ गई और वो हिरणी ने बच्चे को जन्म दे दिया। यहाँ नारद जी की मां कह रही है, आप अपना कर्म करे जाओ, बाकी का सब वो संभाल लेगा। जिसने जन्म दिया वो संभालेगा। अगर हिरण टेंशन में रहती कि शेर बैठा है, हिरण टेंशन में रहती कि इधर भीलिया बैठा है, हिरण टेंशन में रहती कि सामने आग लगी है, सोचती रहती होगा क्या। आप भी तो ये अपना चरित्र भी तो इसी नारद जी की माता जैसा है, सोचते रहते हम भी। ये नारद जी की माता ज्ञान उपदेश दे रही है, समझ लो क्या सोचना। चिंता में पड़े हुए, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, शुगर ऊपर नीचे हो रही है, तुम्हारा टेंशन, ये शुगर, ये बीपी की बीमारी, ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, ये आई कहां से? केवल तुम्हारे टेंशन से निकली है। चिंता कर करके भूखे रहते हो, खाते नहीं तो शुगर हो गई,
दिन भर टेंशन में रहो तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। डॉक्टर भी पूछता है कोई टेंशन है क्या? नहीं। तो फिर ये पावर काय के लिए बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब कौन समझाए कि बापड़ा कमा तो खूब रहा है, पर वो कहते ना सही बात है, घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, डायमंड का सेट है, गोल्डन का सेट है, डिनर सेट है, चांदी का सेट है, सारे सेट हैं, बस आदमी अपसेट है। सेट सारे हैं पर व्यक्ति अपसेट। क्या करोगे उस सेट का जब मनुष्य ही अपसेट है? करोगे क्या? सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर दौलत संपदा सब रखी, क्या करोगे? क्या भूखे रे रे कर शुगर हो गई और डॉक्टर कह रहे हैं भूखे मत रहना, थोड़ा खाते रहना, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। क्यों अपने जीवन को ऐसा बना रहे? क्यों? दिल लगाओ, मन। विदेश में कहा जाता है कि अपने घर में कोई बिल्ली पाल लो, चूहा पाल लो, कुछ तो करो, अपने दिल को कहीं लगा कर रखो। तो ये बात तो हमारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक पहले से कहते आए हैं, पहले से कहते रहे हैं कि इस मन को, इस दिल को यदि भगवान में लगाया होता तो ये दिल हॉस्पिटल में फिर खुला ना होता। इस दिल को, इस मन को लगाओ। मनुष्य का शरीर है, जितना दिया उतना चलेगा। वो एक पहले एक गीत चला था, है फिल्म का, पर लाइन अच्छी है। आप भी, मुझे याद ध्यान में है तो आपको भी ध्यान में होगा। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रो। जितना दिया मेरे राम ने, जितनी चाबी भरी है, 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से जो निकल रही है, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, कब कौन सी श्वास आखिरी हो जाए किसको मालूम? किसको मालूम है? किसको पता कौन सी श्वास आखिरी हो जाए? कल किसी भाई साहब का फोन था आशीष जी के पास, उन्होंने कहा देखो कौन सी तारीख खाली है, कौन सी तारीख खाली है, आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना। आशीष जी बोले तारीख तो लगभग भरा गई, हमको ये तारीख चाहिए, खाली है? नहीं, भरा गई। गुरुजी से पूछो हम कौन सी तारीख को भोजन कराएं? हमने कहा भैया आशीष बोल दो, शिव महाशिवरात्रि के सिवा कोई तारीख खाली नहीं, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन ये कुबेरेश्वर का जब मंदिर बन जाएगा, कुबेर भंडारी जब यहाँ बैठ जाएगा, तो कम से कम 25-50 हजार लोग तो आएंगे ही शिवरात्रि पर। उस दिन खिचड़ी, प्रसाद, भंडारा, भोजन जो हर साल चलेगा, तुम्हारा भोजन उसी में लगता रहेगा, बन जाओ उसका। कोई तारीख खाली ना हो तो उसके बनिए, पत्थर पर नाम तब भी आएगा, घटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, लगेगा। तो कहा हमारा जन्मदिन की तारीख तो मिल ही नहीं रही, तो या तो उसका जन्मदिन मना लो या तुम्हारा मना लो।
आखिरी में जन्मदिन के बाद कभी तो प्राण छूटेंगे तो जाओगे तो उसी के पास, तो वहां बैठकर बाबा विश्वनाथ का जन्मदिन मनता रहे, बाबा विश्वनाथ की कथा चलती रहे, स्मरण होता रहे, उसको जान उसको बजे। महाराज देव ऋषि नारद, ये अहंकार, ये अभिमान देव ऋषि नारद का है। और देव ऋषि नारद तब साधना में जीत कर तुमरुका जी से कहते हैं मेरे गले में इतनी माला पड़ी है। कौन तुमरुका? जिसने शिव महापुराण की कथा बांची है, और वो कथा किसी दूसरे को नहीं सुनाई है, तुमरुका जी ने वो कथा शंकर और पार्वती को सुनाई है। चंचुला देवी के पास में बैठकर उसके पति को मोक्ष देने के लिए वो कथा श्रवण कराई है, उसके पति को मोक्ष देने के लिए। स्कंद पुराण का कुमार खंड 126वां नंबर का पृष्ठ, जिसके पास में स्कंद पुराण हो तो पढ़ना। स्कंद पुराण का कौमार खंड और 126 नंबर का पृष्ठ, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण को पढ़ना और उसका 126 नंबर का पेज निकालना, 126 नंबर का पृष्ठ निकालिए कौमार खंड का। उसमें नारी विधवा होकर ना मरे, सौभाग्यवती होकर जाए, उसकी 8 चीजों का दान वर्णन किया है। और ये कथा हमने स्कंद पुराण जो मुंबई अंधेरी की हुई थी अधिक मास में पहले, तो उसमें वर्णन किया था। 8 चीजें चैत्र के महीने में कोई तिथि है, उसमें शायद तीज या ऐसी कोई तिथि आती है, वो ध्यान में आएगी तो अवश्य बताएंगे। 8 चीजें ऐसी है जो नारी तुला दान कर कर, बिना नमक का भोजन कर कर दान दे देती है तो कभी बेधव्य होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है, अखंड सौभाग्य। कल कथा में उसका व्याख्यान लेंगे अगर ध्यान में आ गया। महाराज जिस समय तुमरुका जी का प्रबल भाव देखो, देवऋषि नारद गले की माला पहनकर प्रसन्न हो रहे हैं और तुमरुका जी जिस चंचुला देवी का पति मर चुका है उसको शिव महापुराण सुनाकर प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है कि इसका पति मर भी गया है तो शंकर कथा सुन रहे हैं, इसको अखंड सौभाग्यवती बना ही देंगे। कथा में कहा था, पार्वती जी ने कहा था दक्षिणा दीजिए, शिव महापुराण की दक्षिणा दो। तुमरुका जी ने कथा सुनाई, शंकर जी को लगा कि चंचुला देवी को दक्षिणा देना तो कभी अखंड सौभाग्यवती भाव। तो पार्वती जी कहती है तो विधवा थी, बेधव्य थी, उसी के चक्कर में तो अपने को कथा में बिठाया जजमान बनाकर, और आप कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भाव। भगवान कह रहे मैंने थोड़ी ना कहलवाया, तू पास में बैठ के तू ही तो बोली थी दक्षिणा दो। तो पार्वती जी बोली मैंने तो कहा था तुमरुका जी को दक्षिणा दो, तो क्या तूने नाम कहां बताया कि तुमरुका जी को, तो तूने बोला दक्षिणा दो, मैं समझा कि जिसने कथा करा भाई उसको दो। मुझे क्या मालूम था कि तुमरुका जी को देना है, मैंने तो सोचा जो कथा करवा रही उसको देना है, इसलिए मैंने उसको दे दिया। अरे वाह, विधवा है, बेधव्य है और तुम आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती होने का, कहां से होगा? शंकर भगवान बोल रहे चिंता मत कर, कथा सुनकर उठेगी और मांग में सिंदूर भरा जाएगा। क्यों चिंता करती है? शिव महापुराण है, बेधव्य नारी भी अगर करवाती है, श्रवण करती है, दूसरा जन्म बेधव्य का नहीं पाती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती है। अगर कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुन लेती है, उत्तम घर उत्तम वर प्राप्त करती है।
हर उत्तम वर प्राप्त हो। कोई पुरुष कथा को सुनता है, उत्तम फल को पा लेता है। बच्चे शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, मनवांचित फल की कामना होती है। भिखारी से भिखारी, दर दर भटकने वाला भी अगर एक बार शंकर की कथा को दिल से, हृदय से, चित्त से, भाव से श्रवण कर ले, कुछ ना मांगे तो भी शिव दे देता। मेरा निवेदन है आपसे, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, अपना अपना अनुभव जरूर बताना साहब। दिल से कह रहा हूं, आपने भी कथा सुनी होगी, कुछ तो मेरे बाबा ने दिया होगा। इतने समय में लॉकडाउन से कथा श्रवण करते हुए आ रहे हो। गोयल परिवार सूरत वालों की कथा सुनी, उसके बाद में क्रम बनते 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 कथा सुनते सुनते सावन सुना, भादो सुना। उस 3 महीने में, 4 महीने में बाबा ने कल वो उज्जैन से एक माता जी मिलने के लिए आई थी। वो बता रही थी, मेरी जिंदगी का मैंने सर्वस्व पा लिया। सर्वस्व क्या नहीं दिया 3 महीने में, आपको भी दिया होगा बाबा ने। बस कई बार हमें अंदाजा होता है कि उसने काम कर दिया। नहीं नहीं, उसके तो तुम हाथ कान कब से जोड़ रहे हो, उससे तो कजन कब से कह रहा मेरा काम कर दे, ऐसा कर दे। पर शंकर ने जब करुणा करी तब हो गया। शिव कृपा करे। वो भी जाने दो। कथा करवाई थी, नेमी शरण कथा के यजमान थे जबलपुर के। भैया जी उन्होंने जो कथा करवाई, उनका लड़का विदेश में रहता, कई बार अप्लाई कर चुका था और प्रोग्रेस के लिए और बढ़ने के लिए। सुन रहे होंगे वो भी कथा, कई बार प्रयास कर चुका। शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन विराम हुई, उसके 8 दिन बाद उसकी खुद नौकरी में प्रोग्रेस खुद पा लिया। उनका कल फोन परसों आया था, गुरुजी बड़े प्रसन्न, बड़े आनंद। क्या खुशियां दी है शिव बाबा ने, बस उसको पहचान लो। देवऋषि नारद तप करे हैं, साधना करे हैं, दूसरे को नीचे दिखा दिया है। तुमरुका जी ने तप साधना के बल पर नीचे नहीं दिखाया। तुमरुका जी ने जो साधना करी, देवऋषि नारद और तुमरुका, देवऋषि नारद ने जो तप करा वो एक काम को जीतने के लिए करा, पर तुमरुका जी का कोई तप जीतने के लिए नहीं है। तुमरुका जी का तप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। तुमरुका जी का तप केवल भगवान को पाने का है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का, केवल भक्ति, केवल भगवान। करेगा वो, कहे हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। काहे चिंता, डर भी लगे तो कह देना हम शिव के पट्टे हैं, शंकर के हैं, साधारण के नहीं। वो दयालु, वो शिव के, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी के। चंचुला देवी जब सब दूर घूम कर आ गई थी, काशी भी गई थी, प्राण छूट गए थे, तब सखी माता पार्वती की सहेली बनी थी। और चंचुला देवी जब सर्वस्व भ्रमण कर कर आई, घूम कर आई, और चंचुला देवी जब भ्रमण कर कर घूम कर जब आई है, शिव महापुराण की कथा करवाने से पहले चंचुला देवी सर्वस्व गई माता पार्वती के कहने पर। देवऋषि नारद के पास भी गई, आप कथा सुना दीजिए। देवऋषि नारद कहते हैं मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, तो कथा क्या सुनाऊंगा, कथा कैसे सुना सकता हूं, नहीं सुना पाऊंगा। मैं कैसे बोलूंगा?
किसके पास जाऊं मैं? जब देवर्षि नारद को बंदर का मुख लग गया, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर देवर्षि नारद ने साधना कर ली, तप कर लिया, तब आए और चंचुला देवी ने कहा कथा सुना दो, तो देवर्षि नारद कहते मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शिव की कथा कह दूं, क्योंकि मुझे श्राप लगा है। अब याद आ रहा है कि श्राप लगा है। व्यक्ति जब अभिमान में डूबा रहता है, अहंकार में डूबा रहता है, तब उसे लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं सर्वस्व हूं, मेरी सर्वस्वता। पर जब अभिमान से जाता है तब उसे समझ में आता है कि मैंने गलतियां क्या क्या करी, अब मैं कुछ भी नहीं, मैं नहीं सुना सकता क्योंकि मेरी सामर्थ्यता नहीं शिव महापुराण सुनाने की, मेरी सामर्थ्यता नहीं, मैं नहीं सुना सकता। बस आज यदि देवर्षि नारद का अभिमान गया तो जितनी प्रसन्नता तुमरुका जी को हुई होगी, देवताओं को हुई होगी, उससे ज्यादा प्रसन्नता देवर्षि नारद की माता को ही होगी कि मेरे बेटे का अभिमान चले गया। जिसको मैंने संत का भोज झूठन पत्तल की खाकर ये सोचा था कि मैं भजन नहीं कर सकती, मैं साधना नहीं कर सकती, मैं उपवास नहीं कर सकती, तो मैं संत का भोज ही ग्रहण कर लूंगी झूठा, तो गर्भ में जो बच्चा है वो प्रबल बन जाएगा। बहुत ध्यान देना, किसी आश्रम में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ तो होटल का भोजन मत करना, रेस्टोरेंट में जाकर मत खाना, और अगर 10 दिन खा रहे हो तो एक दिन किसी भंडारे में, कहीं आश्रम में कोई भोजन बना हो, उसका प्रसाद भले मांग कर खा लेना, थोड़ा सा खा लेना। क्यों? क्योंकि जो होटल में खाया है वो तुम्हें विषयों में डुबा देगा, पर जो आश्रम का खाया, मंदिर देवालय का, भजन का, पूजन का, स्मरण का, कीर्तन का, नाम जाप का जो भोजन बना है, भगवत स्मरण से जो बना है, उसका सुख आनंद में पड़ेगा, आनंद में। हमारे यहाँ जो रोज का भोजन चल रहा है, उसमें भोजनशाला में भजन चलता रहता है। आप कभी भोजन करें वहां भजन, गौशाला में दर्शन करने जाएंगे तो गौ माता के लिए भी बक्से लगे हुए हैं भजन के लिए, भजन, गाय भी भजन करे, भोजन बने तो भजन करो और खाओ तो भजन करो। गौशाला में अगर आए हो तो व्यर्थ समय ना गवाओ। ये कुबेर भंडारी का मंदिर बन रहा है, कुबेरेश्वर महादेव का, सहज नहीं है। वो साधना में बैठता है तो आपको भी साधना में लगाता है। और निवेदन करूंगा, जो जो लोग जीवन पर्यांत भंडारे के जजमान बन रहे हैं, तुम्हारा दान भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भले वो शिव लगा, दिन पूरे भी हो गए हो तो तुमने जो दान दिया है वो तो शिवरात्रि में लगे, रामनवमी पर लगे, कृष्ण जन्माष्टमी पर लगे, जो बड़े बड़े भंडारे हो उसमें लगता रहे, खाली नहीं जाएगा, लगे, जीवन पर्यांत लगे। तुम्हारा जीवन का सुख है, आनंद। महाराज बहुत प्रसन्नता आज माता देवर्षि नारद की माता को हो रही है, बहुत प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता देवर्षि नारद की माता को हो रही होगी कि आज बच्चे का अभिमान जो चला गया तो भगवान मिल जाएगा, अब देरी नहीं करेगा, ये पक्का है, भगवान मिलेगा। याद करिए, राम जी जब बन गए थे तो बीच में देवर्षि नारद मिलने के लिए गए थे। रामचरितमानस में संवाद आता है, देवर्षि नारद मिलने के लिए गए थे, भले रूप बदल कर गए, पर देवर्षि नारद गए राम जी से मिलने वन में। राम जी को देखकर देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु मेरे कारण वन वन डोल रहे हो, मेरे कारण, क्योंकि मैंने कहा था
कि मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं तो आपको रोना पड़ेगा। बंदर का मुख बनाया है तो बंदर सहायता करेंगे। आज मैं दुखी हूं प्रभु। भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं देव ऋषि नारद, कोई बात नहीं, आपके मुख से जो शब्द निकला उससे हम ही संभलेंगे, कोई बात नहीं, हम संभल जाएंगे। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो। राम जी महाराज ने देवऋषि नारद के सामने केवल अपने धनुष को उठाकर सामने दिया, सम्मुख। देवऋषि नारद आप इसका स्पर्श कर दो। देवऋषि नारद ने पूछा क्यों, किस लिए? भगवान राम कहते हैं नारद, जिसका अभिमान चला जाता है वो भगवान के तुल्य हो जाता है। जब तक अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा जीव के भीतर रहती है तब तक उसमें राक्षस प्रवृत्ति रहती है। अहंकार गया, तुम स्वयं शिव हो गए। शिव के भीतर अहंकार कहाँ है? तुमने जाकर कहा भोलेनाथ जिस काम को तुम नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। शिव के मुख से कुछ निकला नहीं, उल्टी रुद्राक्ष की माला पहनाई। तुमने बाहर जाकर रुद्राक्ष की माला नीचे फेंक दी। रुद्राक्ष की माला जमीन पर। वो देवऋषि नारद तुमने जो माला फेंकी वो नंदी ले गया, शिव को दे दी, तो भी बाबा ने कुछ नहीं कहा। नंदी ने कहा मैं श्राप देता हूं, भगवान शंकर कहते बिल्कुल नहीं, बोलना ही नहीं, श्राप नहीं देना आपने को। उसने माला फेंकी आपकी, नहीं 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 बोलना। जिसके कर्म का भोग वो भोगेगा, उसके कर्म। एक भजन पहले भी गाया, उसकी एक लाइन, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चलाना। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चलाना। बस सब पड़ा। पिंडदान कर कर पूर्वजों से पिंड छुड़ा लिया, माता पिता छोड़कर चले गए, भोग भोग लिया, क्या जोड़ा? कभी विचार करो, दादाजी जोड़े थे, पिताजी को दे दिया, पिताजी जोड़े बेटे को दे दिया, बेटा जोड़े अपने बेटे को दे दिया। पूंजी का पुण्य बनाओ, वही जा सकता है, पूंजी नहीं। रुपया, पैसा, दौलत, धन नहीं जाएगा, सब छूटेगा, सब। इसलिए अपनी जिंदगी को अलमस्त जियो, आनंदमय। कई लोग हमसे कहते इतना सोना पहन के बैठता है तो कहीं छोरे के लिए छोड़ के जाएं? अलमारियां भरकर जाएं? छोरों ने हमको कमा कर कितना दिया जो उनके लिए छोड़े हैं? अपनी जिंदगी मस्त जी। पृथ्वी पर आए हो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, दान पुण्य स्मरण सब अपने हाथों से करो। मरने के बाद कुछ नहीं, सब नुक्ति से और नुक्ति का रायता और गुलाब जामुन और खोपरा पाक तुम्हारे मरने के 10 दिन बाद खाएंगे। कुछ नहीं, केवल तेरा तेरा दिन याद करें, तेरा तेरा दिन याद करें, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। केवल तेरा, उसके बाद कुछ नहीं। फिर तो रजिस्ट्री पे नाम भी मेरा, मकान पर नाम मेरा, तेरा तो हो गया तेरा।
डरा। भजन कीर्तन नाम जाप सब कर लो जीते जी, बाद में मौका मिले ना। और ये कोरोना महामारी ने सब दिखा दिया, सब दिखा दिया कोरोना महामारी ने। बच्चे बाप मरा तो हड्डियां तक लेने नहीं गए, इतने डर गए। कोरोना लग गया तो अब वो हॉस्पिटल, वो शमशान वाले बोल रहे अब तो जल गया, राख हो गया, हड्डी हड्डी बची, इसमें कोरोना नहीं चिपकेगा। ले जाओ अपने बाप की हड्डियां ले जाओ। तुम तो वहीं फेंक दो। तो क्या नदी नहीं है, नल्ला में फेंक दो, तुम तो रख लो। पर तो हम नहीं ला रहे, हम तो नहीं ला, हमें नहीं चाहिए, तुम तो फेंक दो। हड्डियां नहीं ला रहे, तो बेचारे वो ही बोल रहे हैं ले जाओ, इसके कोई दिक्कत नहीं, 2-4 तो ले जाओ रे। है अरे बाप की उंगली की हड्डी ले जाओ, 2-4 ले जाओ, पर 2-4 तो ले जाओ। मैं गंगा जी में खवा देना, हरिद्वार जाओ तो इंतजार। गंगा मैया भी सोचेगी काय लिया है सब। भगवान कृपालु दयालु, बस दया करे। अहंकार देव ऋषि नारद का गया तो भगवान राम का इसको स्पर्श कर दो, केवल छू दो, केवल स्पर्श कर दो, बहुत है। आपका स्पर्श करना ही बहुत है, बहुत। जब देव ऋषि नारद का अभिमान चला गया तो मुरुका जी के पास में देव ऋषि नारद खड़े होकर जो दिखा रहे थे माला, ये भगवान विष्णु ने दी, ये इंद्र ने दी, ये इसने दी, वो उसने दी। देखा तो मुरुका जी से देव ऋषि नारद कहते हैं मैंने जो तप करा तो उसका फल कितना मिला, मैंने जो तप करा तो उसका सम्मान कितना मिला। देख लिया कितना सम्मान। और एक तुम रुका जी, आप तुम रुका जी आप तब करे, उसका क्या मिला, क्या मिला। तुम रुका जी कहते हैं मैंने तो केवल एक बीज बोया है तब साधना का, जो देगा वही देगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, आप जो भजन कर रहे हो, आप जो कथा सुन रहे हो, ये खाली नहीं जाएगी। आपकी साधना कभी खाली नहीं जाती, आपका भजन कभी खाली नहीं जाएगा। आपने जो नाम लिया है वो कभी खाली नहीं जाएगा। भक्ति और मुक्ति दोनों में प्रबल है भक्ति। भक्ति जो तुम कर रहे हो खाली नहीं जाएगी, रहेगी, इसका फल तुम्हें मिलेगा। देव ऋषि नारद बोले तुम्हारे को क्या मिला, मेरे को तो इतनी माला मिल गई, मेरे को तो इतनी माला प्राप्त हो गई, तुम्हें क्या मिला, क्या मिला है तुम रुका जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मैंने व्रत करा, साधना करी, तप करा, पूजा करी, पाठ करी, मांगने के लिए थोड़ा ना करी कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, भगवान से कुछ मांगू। नहीं नहीं, मैंने कुछ मांगने के लिए नहीं करा, फिर किस लिए करा। तुम रुका जी कहते हैं केवल जिस शिव की मैंने आराधना करी है, चाहता हूं एक बार उसका दर्शन हो जाए, एक बस एक बार वो दिख जाए।
बहुत। गुलाब जामुन और गुलाब का फूल दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन की राशि भी एक है और गुलाब के फूल की राशि भी एक है। और दोनों में सबसे ज्यादा सुखी कौन रहता है? सबसे ज्यादा सुखी रहती है गुलाब जामुन। क्यों? पहले मावे की तो बनती है, खोआ की, और मावे की बन के और घी में तर-बतर, घी में से निकली चाशनी में तर-बतर, कितनी सुखी गुलाब जामुन। और सबसे ज्यादा दुखी रहता है गुलाब का फूल। कांटों में पैदा होता है, कांटों में रहता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में ही जन्म लेता है। पर दोनों की राशि एक है। पर विचार करिए, गुलाब जामुन को सुख कितना मिला, गुलाब के फूल को दुख कितना मिला। पर दोनों का अंतिम समय देखो, गुलाब जामुन को सुख कितना मिला, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली गई। और गुलाब का फूल जो दुख झेला था, टूटने के बाद शंकर जी की शरण में चला गया। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन। सुख मिला उस गुलाब जामुन को, पर अंत समय बिगड़ गया। इसको दुख मिला पर अंतिम समय सुधर गया। तीन धनभागी हैं, दशरथ जी, गिद्धराज जटायु और भीष्म पितामह। दशरथ जी इसलिए धनभागी हैं क्योंकि उनके घर में राम जी का जन्म हुआ था। राम जी महाराज का जन्म हुआ है उनके घर में। धनभागी हैं, किस्मत वाले। भीष्म पितामह इसलिए धनभागी हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। धनभागी हैं। पर इन दोनों में भी कोटि धनभागी, पुण्यभागी, प्रबल पुण्यभागी गिद्धराज जटायु, जिसके यहाँ भगवान नहीं जन्मे थे, जिसके यहाँ भगवान ने जन्म नहीं लिया था। पर गिद्धराज जटायु ने जब प्राण त्यागे थे तब राम जी की गोद में त्यागे थे। दशरथ जी के घर में भले राम जन्मे और दशरथ जी के प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भले कृष्ण का दर्शन करा पर पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण पास में नहीं थे। पर गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया, अंतिम समय में राम की गोद को पाया। अपना अंतिम समय संवारा है गिद्धराज जटायु। अंतिम समय, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। गया जाने दो, चाहे जाने दो, पर बुढ़ापा ना बिगड़े। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। अंतिम समय भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है कि जिंदगी बिगाड़ ली, नष्ट कर ली, व्यर्थ नष्ट कर ली। महाराज तुम रुका जी कह रहे हैं, नारद जी तुम्हें माला मिली है तो मुझे भगवान के भजन का माल मिला, स्मरण मिला। मुझे भगवान की भक्ति का जो माल प्राप्त हुआ है, रसतत्व प्राप्त हुआ है, वो साधारण नहीं है। नारद जी तुम रुका जी को प्रसन्नता कब हुई? जब चंचुला देवी को कथा सुना रहे हैं, शंकर और पार्वती यजमान बनकर बैठे हुए हैं, सामने दोनों सम्मुख हैं, और आखिरी में जब चंचुला देवी को भगवान शंकर ने अखंड सौभाग्यवती का वर दे दिया, उस समय पर देवर्षि नारद पधारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तुझमें नारायण 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 मुझमें नारायण 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 मुझमें नारायण 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 सब में 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 नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 और देव ऋषि नारद जब पहुंचते हैं महाराज, देव ऋषि नारद जब पहुंचे तुमरुका जी के सामने अखंड सौभाग्यवती होने का जब आशीर्वाद मिल गया, वर प्राप्त हो गया। भगवान शिव ने अपनी बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित कर दी। देव ऋषि नारद मिलने के लिए जब आए तो तुमरुका जी से कहा मुझे क्षमा कर दो। तुमरुका जी ने पूछा क्यों, किस बात की क्षमा मांग रहे हो आप, क्या हुआ? मित्र देवर्षि नारद, क्षमा किस बात की मांग रहे हो? देवर्षि नारद जी कहते हैं मैंने कहा था मेरे गले में माला पड़ी, मेरे को तो होम मिला, तुम्हें क्या मिला? क्षमा मांग रहा। भगवान तुमरुका जी ने कहा देवर्षि नारद से, नारद जी सुनो, अच्छे से श्रवण करो देवर्षि नारद। दूसरे को नीचे दिखाने में जो सुख नहीं है, वो सुख दूसरे की जिंदगी में सुख देने में है। यदि आज मैंने चंचुला देवी के मांग में अखंड सौभाग्य का वर प्रदान करवा दिया, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होगा। आज मेरे जीवन का सर्वाधिक सुख मैंने पा लिया, जो चाहा था वो मिल गया। मैंने तप साधना में किसी को नीचा दिखाने का नहीं मांगा था, मैंने तप साधना में शंकर का दर्शन मांगा था। मुझे क्या मालूम था कि भगवान ऐसी कृपा करेंगे और आज स्वयं सामने शंकर और पार्वती बैठे होंगे और मैं 7 दिन तक लगातार ये सुंदर शिव महापुराण की कथा कह रहा हूंगा। किसके भाग्य से कैसे मिल गया मालूम ही नहीं पड़ा। ये फल मिला है मुझे, ये आनंद मिला है मुझे।
छूटेगा नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, यादव परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ तो कथा करवा रहा है ऑनलाइन, और भाग्य आप सबके प्रबल हैं जो आप इस पावन कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। पूरे अधिक मास में निवेदन करूंगा, प्रयास करना 5 लौंग 5 काली मिर्ची, इन दोनों को कूट कर पीस कर जो मालपुआ दान करते हो, 5 मालपुए लेकर उसके ऊपर एक के ऊपर एक 3 मालपुए रखना और उसके ऊपर ये काली मिर्ची और लौंग रख कर 2 मालपुए रखने के बाद हाथ में ऐसा रख कर अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर, जो भी बड़ी बीमारी आपको है उसका स्मरण कर कर, भगवान भोलेनाथ से विनती कर कर पूरे अधिक मास में कोई भी दिन किसी भी जलाशय में पानी में उसको छोड़ देना। महाराज आपको जो बड़ी बीमारी है बाबा भोलेनाथ उसको मात्र 4 महीना, ज्यादा ज्यादा बहुत बड़ी बीमारी है तो 6 महीना उस बीमारी से दूर कर देगा। शिव, ये अश्वनी अधिक मास का नियम का आनंद है महाराज। दूसरे अधिक मास में ये नहीं कर पाओगे। दूसरे अधिक मास जितने भी आएंगे उसमें तो आप जो दान है वो करोगे, 33 मालपुए दान है तो वो करोगे, पर ये जो बताया अश्विन अधिक मास का फल स्कंद पुराण का, और अगर मालपुए नहीं बनाना जानते तो मिठाई ले लो, मिठाई ना जानते तो जलेबी ले लो, पर कुछ ना कुछ मीठा बनाकर उसको एक के ऊपर एक 3 भाग रखकर उस पर डालकर फिर 2 भाग रखकर नाम गोत्र स्मरण कर कर बीमारी का स्मरण कर कर छोड़ दो। मछली उसको खा ले, मत्स्य स्वरूप में भगवान उसको प्राप्त कर। सुनो, देव ऋषि नारद का संशय मिटता है। तुम रुका जी कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं। ये कथा आज विराम लेती है, कल कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। 2 बजे से 5 बजे तक बड़े प्रेम से कथा का रस तत्व श्रवण करेंगे। कल का दान है गेहूं की 33 पोटली, लाल कपड़े में बांध लें गेहूं की 33 पोटली 33, और साथ में मालपुए पर दान है मिश्री का। मालपुए पर जो दान है वो मिश्री का दान है। तो गेहूं की 33 पोटली और मालपुए पर मिश्री का दान, ये कल का दान है। बड़े प्रेम से आनंद से आप करें। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो अपनी सहयोग राशि गौशाला निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, वृद्धाश्रम निर्माण के लिए दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। कई लोगों ने जो आजीवन चलने वाला जो भंडारा है उसके लिए सहयोग दिया है। आप सब भी जानते हो कि 21,000 रुपए की सहयोग राशि जो आप दे रहे हैं, अनावृत जीवन पर्यंत चले उसके लिए दे रहे हो। बाकी के लोग भी सपोर्ट जो कर रहे हैं कि तारीख फुल भी हो गई हो तो शिवरात्रि लिख दो, जन्माष्टमी लिख दो, ये आपका जो सहयोग मिल रहा है, इस सहयोग से ये भंडारा जीवन पर्यंत चलेगा। कई लोग अश्विनी अधिक मास की सैया का दान दे रहे हैं, सुखसेज का दान दे रहे हैं। जीते जी सैया दे देना, सुखसेज दे देना। ये आप जो दान दे रहे हैं, ये जीवन का आनंद देने वाला वृद्धाश्रम के लिए जो सैया दान दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है जिससे जल्दी से जल्दी ये सारा क्रम पूर्ण हो और बाबा कुबेर भंडारी आनंद में विराजमान हो। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादर जय श्री कृष्णा। 7 दिवसीय श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा हम सभी ऑनलाइन अपने घरों पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ये पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा पार्ट 2 चल रही है। इसके बाद में पार्ट 3 भी होगा और पार्ट 4 भी होगा, क्योंकि पूरे महीने में शिव पुराण होना है और बीच में हो सकता है
कि चैनल भी चेंज हो बीच बीच के आगे की कथाओं में, तो वो भी क्रम आपको मालूम पड़ता रहेगा। तो बड़े प्रेम से आनंद से पार्ट 2 की कथा चल रही है। जय जय श्री राधे। आज के मनोरथी श्री हर्षा जितेंद्र जी पटेल, जिन्होंने सुंदर आज का दिन भर का मनोरथ लिया, बहुत बहुत बधाई। श्री हर्षा जितेंद्र जी पटेल, सुंदर विचार आपके, जो गौ माता हेतु हरे चारे की एवं लापसी की, मालपुए की सुंदर व्यवस्था, आज का मनोरथ पूरा दिन भर का आपने लिया, बहुत बहुत बधाई। जो 100 जय जय श्री राधे। आज के जो आजीवन सदस्य हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, उन दाताओं के नाम इस प्रकार हैं। श्रीमती किरण प्रदीप उरोड़े बालाघाट से हैं, सुंदर विचार आपके, जो आजीवन सदस्यता भोजन भंडारे हेतु आपने सदस्यता ग्रहण करी। यश जी खटोड़ मुंबई महाराष्ट्र से, श्यामलाल नाथ, श्रीमती प्रेमलता नाथ देवास से, रमेश किशोरी कुमार मिश्रा पुणे से, प्रथम भालचंद जी चौधरी नासिक से, वेद के केश्वर प्रसाद तिवारी कवर्धा छत्तीसगढ़ से, विनोद कुमार लक्ष्मी शुक्ला उन्नाव उत्तर प्रदेश से, नरेंद्र कुसुम अग्रवाल फरीदाबाद हरियाणा से, बबीता मनमोहन सारस्वत ग्वालियर मध्य प्रदेश से, विनोद कुमार जी चमरिया फरीदाबाद हरियाणा से, जुगल किशोर जी बागरिया, राम कुमार सुधा साहू, एकता अरुण सोनी अहमदाबाद गुजरात से, स्वर्गीय सुशीला देवी मदन मोहन जी नागौरी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, मदन मोहन जी नागौरी हमारी समिति के कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत बहुत बधाई। जीवन प्रकाश जी पुणे, नागौरी जी ग्वालियर से 2 व्हीलर गाड़ी से आए हैं, स्कूटी से। बहुत बहुत साधुवाद दूंगा नागौरी जी आपको, जो आप निरंतर विठले सेवा समिति को सहयोग भी प्रदान करते हैं। और सेवा समिति के इन्होंने पूरे लॉकडाउन में विठले सेवा समिति का एक प्रबल कार्य करा कि पूरे 4 महीने के लॉकडाउन में जिस दिन से लगा था उस दिन से 4 महीने सीहोर में विठले सेवा समिति तो भोजन भंडारे चला रही थी। गरीबों को चप्पल, नंगे पैर चलने वालों को किसी को छाता, किसी को दूध, किसी को चाय, भोजन भंडारे सब समिति चलाई। पर साथ में नागौरी जी ने भी विठले सेवा समिति का कार्य ग्वालियर का संभाल रखा था, और ग्वालियर में कोई भी गौ माता भूखी ना रहे उसकी जवाबदारी नागौरी जी ने संभाली थी। निरंतर चारे की व्यवस्था ग्वालियर में देते रहे। ऐसे ही विठले सेवा समिति का काम बुधनी में पंकज पटेल ने संभाल रखा था, इंदौर में दुर्गेश जी खंडेलवाल ने संभाल रखा था, देवास में परवाल परिवार ने संभाल रखा था। हर जगह पर विठले सेवा समिति के सदस्य इतना भोजन भंडारा चला रहे थे, और अभी भी आप जो भंडारे का दे रहे हो, मुझे विश्वास है ये जीवन पर्यंत तक सुख देने वाला होगा। बहुत बहुत बधाई सभी को। जीवन प्रकाश जी पुणे से, पिस्ता देवी ग्वालियर रेंगस राजस्थान से, राजरानी धूलीचंद जी, वीरेंद्र मनोचा मेरठ उत्तर प्रदेश से, कमलेश आशीष जी गुप्ता पीलीभीत से, लीना निकित मधुसूदन नारखेड़े, राजेंद्र पुष्पेंद्र कुमार जी टेलर खरगोन मध्य प्रदेश से, पूर्वी दीपक अंजू मकर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, पुष्पा देवी रोशन सिंह जयपुर राजस्थान से, राम अवतार मंजू नादानी जयपुर राजस्थान से, प्रेम किशन जी केसर तोसनीवाल पाली राजस्थान से, किरण मोहल जी शर्मा खंडवा मध्य प्रदेश से, निर्मला अनिल अवस्थी फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से, कुसुम महेश चंद जी महाजन इंदौर मध्य प्रदेश से, छोटू राम सुनंदा गोड़, दिनेश कुमार सुषमा जी अग्रवाल तारू गुप्ता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आनंद पांडे इटावा उत्तर प्रदेश से, आशीष जी गुप्ता बालसोर उड़ीसा से, राजकुमार महोबिया राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, इंदु गुटगुटिया पटना बिहार से, मुरलीधर स्वर्गीय रानी देवी खेतान नेपाल से, रोहित खेतान जी नेपाल से, शशि चौहान भोपाल मध्य प्रदेश से, अरुण सरिता मिश्रा रायपुर छत्तीसगढ़ से, राजकुमार उषा अग्रवाल, डॉक्टर संजीव स्वाति सिंगल दिल्ली से, स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी सोनी इंदौर मध्य प्रदेश से, मधु दयाराम सिंधी बूंदी से, वेरूलाल जी दुर्गा जोशी रतलाम मध्य प्रदेश से, अरुण कुमार जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय ज्ञानी राम बापोडिया अंजलि शर्मा दिल्ली से, चंद्रशेखर सोत्रे इंदौर मध्य प्रदेश से, हिमांशु रजत खत्री सिवनी मध्य प्रदेश से, धीरव सिंह ठाकुर उज्जैन मध्य प्रदेश से, सौरभ देवेंद्र कुमार राय माहू रानीपुर उत्तर प्रदेश से, दयालगिरी गोस्वामी मंदसौर मध्य प्रदेश से, प्रकाश चंद जी बलदुआ अजमेर से,
नवीन वत्सल फरीदाबाद उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र शर्मा अजमेर राजस्थान से, राम भरोसी शर्मा भरतपुर राजस्थान से, रेणु गुप्ता मलेशिया से, सुंदर विचार आपके, लता जी गुप्ता, अंकुर भारती गर्ग पंचकुला हरियाणा से, मनीषा शिव अग्रवाल उज्जैन मध्य प्रदेश से, आनंद राम जी जगन्नाथ जी लट्टा जलगांव महाराष्ट्र से, नंद किशोर जी साधना खंडेलवाल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, ननीता राजकुमार लाट जयपुर राजस्थान से, रामचरण जी शर्मा हनुमान प्रसाद महेश्वरी बालातारा से, गीता चंद्र प्रकाश अग्रवाल नटवर भाई रामेश्वर अग्रवाल दाहोद गुजरात से, विनोद गर्ग आगरा उत्तर प्रदेश से, शिव शंकर जी उन्नाव उत्तर प्रदेश से, बन्ने नन्हे लाल जी प्यारी देवी जी बरई छत्तीसगढ़ से, ईश्वर दत्त सुरेश जी शर्मा आरना अन्नू वर्मा अमेरिका से, चंद्रवती गुप्ता धर्मतरी छत्तीसगढ़ से, अनुज आयुषी राणा साकेत, कुसुम ओम प्रकाश वर्मा गुड़गावा से, गीता भारती। बाकी के नाम की सूचना कल। बहुत बहुत आरती का क्रम। बधाई सभी दानदाताओं को। आरती का समय हो चुका है, हम सभी आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकार बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे हाथी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे। हंसासन करुणासन पंचासन करुणासन वाहन साजे हरे 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 महादेव। भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे बोले दस बुझे अति सोए। तीनों रूप निरखते बोले जी का रूप निरखता। भुवन मन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडे माला धारी। कोलारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी ओम हरे 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 महादेव। पीतांबर पीतांबर माथांबर अंगे बोले बाटा परे आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। बोले जगति सुन करता। जगे करता जगे हरता जग करता जग हरता।